नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 30 अप्रैल 2024 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। हाजिर हो गए हैं दोस्तों आपके सामने आज राजस्थान की 40 बड़ी गर्मा गर्म खबरों को लेकर। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज की कुछ तमाम बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर एक नजर डाल लेते हैं। राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर आई दोस्तों। क्या बाड़मेर में रविंदर सिंह भाटी के साथ मिलकर कर रहे थे अशोक गहलोत खेल, सबूत भी मिले। पूरी खबर जानने के लिए अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं राजस्थान की 25 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद पश्चिम बंगाल में दिखा राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का जलवा। रोड शो में उत्साही दिखे लोग। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, अब भजनलाल सरकार पूर्व अशोक गहलोत सरकार की इस बड़ी योजना में करने जा रही है बड़ा बदलाव। जाने कौन सी है वह योजना। वही दोस्तों राजधानी नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्पीच देगी झुंझुनू के गांव की सरपंच। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बताएंगे आपको आखिर क्या है ये पूरा माजरा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी उचियारड़ा बोले, राजपूत हूं और जुबान देता हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी को धमकी दी, उंगली उठाई तो काट देंगे। जाने किसे और क्यों कहा ये। वहीं दोस्तों भक्तों की अर्जी सुनने एक बार फिर से राजस्थान के शहर में आ रहे हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। जाने कब खुल सकती है आपकी पर्ची। वहीं दोस्तों वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना हो गया अनिवार्य। ऑनलाइन आवेदन शुरू, इस तारीख तक लगवा ले, अन्यथा आपका जुर्माना कटने वाला है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में फिर शुरू हुआ भर्तियों का दौर। 3723 पदों पर सरकारी नौकरियों के लिए होगी परीक्षाएं। वहीं दोस्तों एलपीजी गैस कनेक्शन धारक हो जाएं अलर्ट, अभी केवाईसी हुआ अनिवार्य है। बताएंगे आपको आखिर क्या हुआ है, आदेश जारी। इसी के साथ दोस्तों 3 दिन में दूसरी बार जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरे ईमेल से मच गया हड़कंप। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या बाड़मेर में रविंदर सिंह भाटी के साथ मिलकर कर रहे थे अशोक गहलोत खेल, सबूत मिलने पर कांग्रेस के अंदर मच गया है सियासी उबाल। देखिए राजस्थान में सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं पार्टी और प्रत्याशी अब नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सियासत में चुनाव संपन्न होने के बाद भी उबाल मचा हुआ है। इस बार लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत पर एक के बाद एक निशाने साधे जा रहे हैं। जहां एक और उनके पुराने ओएसडी लोकेश शर्मा ने अहम खुलासे कर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं अब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर रविंदर सिंह भाटी के सपोर्ट के तार अशोक गहलोत से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इसे अशोक गहलोत का खेल कहा जा रहा है। यही नहीं, अब कांग्रेस के अंदर ही उन्हें निष्कासित करने की भी मांग की जा रही है। जी आप एकदम सही सुन रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि जिला कलेक्टर द्वारा इंडियन एयरफोर्स अथॉरिटी से 2 गाड़ियों की अनुमति का एक लेटर बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिला कलेक्टर ने इस लेटर के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाड़मेर एयरफोर्स स्टेशन पर आने के दौरान गाड़ियां अंदर भेजने की अनुमति मांगी थी, जिसका लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला कलेक्टर ने जिन गाड़ियों की अनुमति मांगी थी उनको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये गाड़ियां बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रविंदर सिंह भाटी के काफिले में शामिल थी। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के काफिले में गाड़ियों की अनुमति बाड़मेर ही नहीं प्रदेश की राजनीति में भी बड़ी चर्चाओं का विषय बन गई है। वहीं इस मामले पर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके तंज कसते हुए कहा कि जो लोग निर्दलीय प्रत्याशी को भाजपा की बी टीम बताकर लोगों को गुमराह कर रहे थे, असल में वही कांग्रेस की ए टीम निकली। आपका इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साइकिलें पाकर खुशी से झूम उठी स्कूल की छात्राएं। सरकारी स्कूलों की 14,500 बालिकाओं को मिलेगी निःशुल्क साइकिल। देखिए राजस्थान सरकार पिछले लगभग 12 सालों से सरकारी स्कूलों में निःशुल्क साइकिल वितरण योजना चला रही है। इस योजना ने सरकारी स्कूलों से दूर होती जा रही बालिकाओं को न केवल दोबारा सरकारी स्कूलों से जोड़ा, बल्कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी दिया। मुफ्त साइकिल मिलने से जहां छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान आने लगी, तो वहीं शिक्षा के प्रति उनका लगाव भी बढ़ने लगा है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जा रही है, ताकि संसाधनों के अभाव में और दूरी के कारण छात्राएं अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े। कांग्रेस प्रत्याशी की धमकी, उंगली उठाई तो काट देंगे। उचियारड़ा बोले, राजपूत हूं और जुबान देता हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा।
देखिए दोस्तों, जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा ने फलोदी के बैंक टिकला पोलिंग बूथ पर हुई झड़प के मामले में पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग की और कहा कि कांग्रेस के कोई भी आदमी पर उंगली उठाई तो उसका जवाब उंगली काट कर दिया जाएगा। उचियारड़ा का कल दोपहर सोशल मीडिया पर शेयर हुआ वीडियो रविवार शाम 5 बजे का फलोदी थाने का है। वे यहाँ 26 अप्रैल को हुई वोटिंग के दिन 14 कांग्रेसियों को हिरासत में लेने के मामले को लेकर धरने पर बैठ गए थे। उचियारड़ा ने लोगों को कह दिया, न तो मुसलमान, न हिंदू और न सिख न ईसाई, हमारा एक ही धर्म है कांग्रेस। मैं राजपूत हूं और जुबान देता हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर भगत सिंह जान दे सकते हैं तो करण सिंह लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए डंडे खा सकता है, जेल जा सकता है। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अब हो गया जरूरी। ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 30 जून तक अगर नहीं लगवाए तो भरना पड़ जाएगा जुर्माना। देखिए दोस्तों, आपको एक खास खबर बता देते हैं। 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी प्रकार के वाहनों पर HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 30 जून है। जिला परिवहन अधिकारी संजीव भारद्वाज ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी वाहनों में बड़ी संख्या में HSRP नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। वर्तमान में वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर वाहन स्वामी वाहन का रजिस्ट्रेशन, इंजन और चेसी नंबर दर्ज करके प्लेट लगवाने के लिए डीलर और तिथि बुक करा सकते हैं। वहीं दोस्तों, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 30 जून है। उससे पहले लगवा ले। 30 जून के बाद अगर आप पकड़े गए तो मोटा जुर्माना हो सकता है। इस खबर को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि वो भी इस खबर से अपडेट हो सके। सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं से युक्त होगा नया मेडिकल कॉलेज। गंभीर बीमारियों का मिलेगा एकदम सटीक इलाज। निरीक्षण करेगी NMC टीम। देखिए, 12 में इस साल नया मेडिकल कॉलेज खुलने से चिकित्सा सेवाओं का भी विस्तार हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी समेत सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं मिलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। गंभीर बीमारियों का इलाज जिला मुख्यालय पर ही मिलने से मरीजों को कोटा और अन्य बड़े शहरों में अब नहीं जाना पड़ेगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज 12 को आगामी स्तर में ही शुरू करने की उम्मीद है। आगामी कुछ ही दिनों में मेडिकल कॉलेज संचालक की स्वीकृति जारी करने से पहले NMC की टीम भौतिक सत्यापन के लिए 12 आएगी। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सरकार ने ही तोड़ दिए नियम। 3 कमेटियां जरूर, मगर राजस्थान ने मर्ज करके 2 बना दी। अधिकारी अब भी कर रहे मनमानी। देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी NOC मामले में एक और चुकाने वाला खुलासा हुआ है। सामने आया कि पिछले 1 साल से राजस्थान में ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994-42 का उल्लंघन किया गया है। सरकार की ओर से एक्ट का उल्लंघन करते हुए 3 प्रमुख कमेटियों का मर्ज करके 2 कमेटियों में तब्दील कर दिया गया। 2023 में बदलाव किए गए इस एक्ट के बाद 190 से अधिक ट्रांसप्लांट किए गए। वे सभी नियमों के विपरीत है। हालांकि अभी भी इन कमेटियों को अलग अलग प्रारूप में नहीं बनाया गया और ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में SMS मेडिकल कॉलेज से प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया था और फिर ये तय किया गया था। जयपुर, जोधपुर के बाद राजस्थान में अब यहां बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। 300 करोड़ होंगे खर्च। देखिए दोस्तों, क्रिकेट में अपना भविष्य तलाश रहे खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब जल्दी ही MSJ कॉलेज भरतपुर के खेल मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार फील्ड और खेल की अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से लैस क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा। RSRDC की ओर से क्रिकेट स्टेडियम का मास्टर प्लान ब्लूप्रिंट तैयार कर प्रशासन की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 42.21 बीघा जमीन पर बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम में 25,000 दर्शकों को समायोजित करने की क्षमता रहेगी। यह एक बड़े मानक क्रिकेट मैच के दौरान भरपूर जगह प्रदान करेगा। स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार फील्ड और खेल की व्यवस्था होगी। भक्तों की अर्जी सुनने राजस्थान के इस शहर में फिर आ रहे हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। जाने कब खुल सकती है आपकी पर्ची। देखिए, बागेश्वर धाम सरकार के प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जयपुर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री 29 मई को जयपुर आएंगे, जिसके बाद 30 से लेकर 1 जून तक जयपुर में कालवाड़ में उनका दिव्य दरबार लगेगा। जयपुर शहर के पास स्थित कालवाड़ के लालचंदपुरा में 3 दिन के लिए दिव्य दरबार लगने वाला है। इसके लिए आयोजन कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस आयोजन के लिए जयपुर मोती डूंगरी के गणेश मंदिर में सबसे पहले निमंत्रण भेजा गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में फिर शुरू हुआ भर्ती का दौर। 3,723 पदों पर सरकारी नौकरी के लिए होगी परीक्षाएं। जाने पूरा ब्यौरा।
देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं का दौर फिर से शुरू होने जा रहा है। नौकरी के लिए मई से दिसंबर तक लगातार परीक्षाएं चलेगी। इन परीक्षाओं और साक्षात्कार के माध्यम से राज्य में 3723 पदों पर भर्तियां होगी। इनकी परीक्षा और तिथियां पहले ही जारी की जा चुकी हैं। सहायक आचार्य, पीटीआई और लाइब्रेरियन भर्ती 2023 के 15 विषयों की परीक्षा हो चुकी है। बकाया स्थायी विषयों की परीक्षा होगी। इसकी शुरुआत 16 मई से राजनीति विज्ञान परीक्षा से होगी। राजस्थान के 15 जिलों में पानी की सप्लाई पर पड़ सकता है असर, सामने आई है चौंकाने वाली वजह। देखिए, इंदिरा गांधी नहर के पुनर्निर्माण की योजना पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। राजस्थान के 15 जिलों की पेयजल और 5 जिलों की सिंचाई पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के तहत नहर की क्षतिग्रस्त लाइनिंग के पुनर्निर्माण सहित अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए ब्रिक्स से 3290 करोड़ का ऋण लिया गया। एनडीबी ब्रिक्स के साथ हुए करार के अनुसार ये काम फरवरी 25 में पूरा होना है। बकाया काम को रोकने के लिए इस बार प्रस्तावित बंदी स्थगित किए जाने से तय अवधि में काम पूरा होने में संदेह है। ऐसे में नहर की जल ग्रहण क्षमता बढ़ने का दावा फेल साबित होगा। वहीं अब तक खर्च हुए 2200 करोड़ रुपए का कोई लाभ प्रदेश को नहीं मिलेगा। एलपीजी कनेक्शन धारक हो जाएं अलर्ट, अब ई-केवाईसी हुआ अनिवार्य है, आदेश हो गए हैं जारी। देखिए, एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों के लिए एक नया अपडेट है। एलपीजी गैस कनेक्शन धारक अलर्ट हो जाएं। एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों को अब ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही में आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल इसकी अंतिम तिथि तो अभी तक तय नहीं, लेकिन आदेश में गैस एजेंसी संचालकों को अपने अपने एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों की शीघ्र ई-केवाईसी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करवाने पर गैस सिलेंडर की रिफिलिंग रोक दी जाएगी। फिलहाल इसके लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने को कहा है। इस संबंध में अब उपभोक्ताओं को एसएमएस से अलर्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं। कोटा जिले में करीब 3.5 लाख उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी करवाना होगा। वहीं दोस्तों, अगर अभी तक आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो जल्दी करवा ले, अन्यथा आपको गैस सिलेंडर रिफिलिंग में दिक्कत आ सकती है। बड़ी खबर आई दोस्तों, अब भजनलाल सरकार पूर्व गहलोत सरकार की इस बड़ी योजना में करने जा रही बड़े बदलाव। देखिए, राज्य सरकार मुख्यमंत्री जन आवास योजना की नीति में बदलाव करने जा रही है। संशोधित नीति में सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना के तहत बनने वाले सस्ते फ्लैट प्लॉट निर्धारित ईडब्ल्यूएस व एलआईजी श्रेणी के लोगों को ही मिले। ऐसे प्लॉट और फ्लैट का आवंटन का अधिकार भी सरकार बिल्डर डेवलपर से वापिस निकायों को देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि बिल्डर और डेवलपर्स योजना के तहत कई लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन वास्तविक लाभार्थी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में ऐसे कुछ बिल्डर और डेवलपर्स हैं जो नीति के विपरीत काम कर रहे हैं। ऐसे में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। इस संबंध में अगले सप्ताह गठित कमेटी की बैठक भी होगी। सांवलिया सेठ मंदिर में श्री कृष्ण का वियतनाम की मुद्रा से श्रृंगार, भेंट की चांदी की कार। देखिए, चित्तौड़गढ़ के मंडफिया स्थित कृष्ण धाम सांवलिया सेठ है। यहाँ पर हर महीने भंडारा खोला जाता है। भंडारे से चढ़ावे में करोड़ों रुपए की राशि निकलती है। सोने चांदी का जेवर भी भगवान को चढ़ता है। मन्नत पूरी होने के बाद भक्त दिल खोल कर दान देते हैं। एक भक्त ने अनूठा चढ़ावा चढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण का वियतनाम की करेंसी से श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद चांदी की कार भेंट की गई। भगवान श्री कृष्ण के विशेष श्रृंगार को देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। मतदान घटने या बढ़ने से राजस्थान में किसे होगा फायदा, जाने 4 बार की वोटिंग के हिसाब से किसे मिली थी जीत। देखिए, राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरे राजस्थान में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। 4 जून को अब नतीजे आएंगे। अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। इनके नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नतीजे तो आएंगे जब आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं पिछले 4 बार के चुनाव में मतदान घटने या बढ़ने से फायदा किसे हुआ है। देखिए दोस्तों, बात करें 2019 की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान 50% से कम रहने पर कांग्रेस ने राजस्थान की अधिकांश लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। प्री-सीमन से पहले ही साल 2004 का लोकसभा चुनाव का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा था, जब 50% से कम मतदान होने पर 21 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। इस बार जिन भी सीटों पर कम मतदान हुआ है, वहां पहले चरण में मतदान कम हुआ था। इस बीच चुनाव के परिणाम को लेकर पिछले 4 चुनाव के मतदान फीसदी सामने आया, जिसमें 2009 में कम मतदान में कांग्रेस को फायदा पहुंचा। वहीं प्री-सीमन से पहले 2004 में हुए चुनाव में 50% से कम मतदान होने के बावजूद 25 में से 21 सीटें बीजेपी को मिली थी। आपको क्या लगता है, इस बार कौन बाजी मारेगा, बीजेपी या कांग्रेस? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे। अशोक गहलोत की गले की हड्डी बन गए हैं लोकेश शर्मा, कर दी ऐसी डिमांड कि पूरे कांग्रेस में मच गया हल्ला। देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले अशोक गहलोत के ओएसडी रह चुके लोकेश शर्मा ने उन पर गंभीर आरोप लगाकर सियासत में बवाल मचाकर रख दिया। लोकेश शर्मा ने डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा को नोटिस जारी करने के बाद गहलोत पर फिर से करारा हमला किया है। इस बार उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गहलोत को पार्टी से ही बाहर निकालने तक की मांग कर दी। लोकेश शर्मा के ट्वीट के बाद कांग्रेस में एक बार फिर से सियासत हलचल मच गई है।
अमित शाह के एडिटेड वीडियो पर भड़की भाजपा, जयपुर में हुई एफआईआर दर्ज। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो एडिटिंग करके वायरल करने के मामले में भाजपा आग बबूला है। देश भर में इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। भाजपा कानूनी लड़ाई के लिए भी मोर्चा खोल चुकी है। जयपुर में बीजेपी के सोशल मीडिया विभाग ने साइबर क्राइम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस दौरान भाजपा प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत और सोशल मीडिया विभाग के सह संयोजक अजय विजयवर्गीय ने रिपोर्ट दी। वहीं भाजपा सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश सह संयोजक अजय विजयवर्गीय ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। यूजर की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वीडियो को एडिट करके एक जातीय समुदाय को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे लोकसभा चुनाव के दौरान सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना को देखते हुए भाजपा की ओर से यूजर के खिलाफ साइबर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले, माता पिता के दबाव और प्रेम में असफल होना भी आत्महत्या का कारण है। देखिए, कोटा में नीट की तैयारी कर रहे एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली। कोटा से लगातार इसी तरह की छात्रों के सुसाइड के मामले सामने आने पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसका जिम्मेदार अकेले कोचिंग संस्थानों को नहीं बल्कि माता पिता के दबाव, संगत और प्रेम में असफल होने को भी कारण बताया। 2023 से अब तक कोटा में करीब 37 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है, जो बीते 10 साल में सबसे ज्यादा है। पुलिस प्रशासन ने अधिकतर मामलों को पढ़ाई के प्रेशर से जोड़ा। आत्महत्या करने वाले छात्रों के पास से जो सुसाइड नोट मिले हैं उनमें कोई नीट का तो कोई जेईई का छात्र मिला जिसने अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने पर आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया। वहीं दोस्तों, एक बड़ा ही गंभीर मामला है। अगर इसके बारे में आपके पास कोई राय हो, आपके पास कोई सुझाव हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सरकारी नौकरियों की खान है यूनिक भांबू। 6 साल में भाई, पत्नी व बुआ के 2 बेटों समेत 500 को दिलवाई नौकरी। देखिए, यूनिक भांबू उर्फ पंकज भांबू, इनका नाम ही यूनिक नहीं बल्कि इनके काम भी यूनिक है। ये वो शख्स है जिसने 500 लोगों को सरकारी नौकरी पर लगवा दिया। खुद नकल करके वनपाल पद पर नौकरी हासिल करने वाले यूनिक भांबू ने पत्नी और बुआ के 2 बेटों को भी लाभ पहुंचाया। ये सरकारी नौकरियों में पिछले 6 साल से फर्जीवाड़ा कर रहा था। फिलहाल तो ये अभी एसओजी के हत्थे चढ़ चुका है और इससे जांच पड़ताल की जा रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्पीच देगी झुंझुनू के गांव की सरपंच। यूएन के जनसंख्या और विकास आयोग के सम्मेलन में नीरू यादव होंगी शामिल। देखिए, झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत है लांबी अहीर। इस पंचायत की सरपंच नीरू यादव अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जाएंगी। वहां वे संयुक्त राष्ट्र यूएन के जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इस वार्षिक सम्मेलन में नीरू यादव पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए झुंझुनू में किए गए नवाचारों पर अपने अनुभव साझा करेगी। दोस्तों, नीरू यादव की इस उपलब्धि के लिए उन्हें राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज की ओर से भी बहुत बहुत बधाई। और इससे राजस्थान ही नहीं, अब तो पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। निर्दलीय प्रत्याशी ने बूथ से पोलिंग एजेंट को भगाया। जाट महासभा का आरोप, निष्पक्ष चुनाव कराने में बाधा डाली। रविंदर सिंह भाटी पर कानूनी कार्रवाई की मांग। देखिए, बाड़मेर में वोटिंग हुए 3-4 दिन हो चुके हैं। चुनाव प्रचार प्रसार और वोटिंग के दौरान लगे आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। अब राजस्थान जाट महासभा बाड़मेर की एंट्री हो गई है। इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि वोटिंग के दिन एजेंट के साथ मारपीट कर उसे बूथ से भगा दिया गया। SC/ST के लोगों पर हमला किया, दहशत फैलाकर स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने में बाधाएं उत्पन्न की। जाट महासभा आपराधिक घटना पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करती है। जांच में जोधपुर में MD ड्रग बनाए जाने की पुष्टि। गुजरात से आई टीम ने सैंपल इकट्ठा किए। मास्टरमाइंड की तलाश जारी। देखिए, राजस्थान और गुजरात की फैक्ट्री में 300 करोड़ की ड्रग पकड़े जाने के मामले में जोधपुर के ओंसिया में कल गांधीनगर से NCB की एक टीम पहुंची थी। टीम ने ओंसिया पहुंचकर यहां बने ड्रग लैब के उपकरणों की जांच की और सैंपल लिए, जिन्हें गांधीनगर के लिए भेजा गया। सैंपल की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। टीम को मौके से ड्रग बनाने के संकेत मिले हैं, जिसको लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के बाद अब पश्चिम बंगाल में दिखा CM भजनलाल शर्मा का जलवा। रोड शो में उत्साहित दिखे लोग। देखिए, राजस्थान में तो 25 की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। अब यहां रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में अब राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने काम शुरू कर दिया है। राजस्थान के बाद अब वो पश्चिम बंगाल की कमान संभालने में जुट गए हैं। भजनलाल शर्मा का पश्चिम बंगाल में भी क्रेज दिखा। उनके रोड शो में कार्यकर्ता उत्साहित दिखे। SBP कॉलेज का भाजपा नेताओं ने किया निरीक्षण। मिली कई अव्यवस्थाएं। बंसीलाल कटारा बोले, CM को अवगत कराएंगे। देखिए, राजस्थान के डूंगरपुर में भाजपा से विधानसभा प्रत्याशी रहे बंसीलाल कटारा सहित अन्य भाजपा नेताओं ने कल जिले के सबसे बड़े SBP सरकारी कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई अव्यवस्थाएं मिली, जिस पर भाजपा नेताओं ने कॉलेज प्राचार्य से चर्चा की और समस्याओं के समाधान की मांग CM से करने की बात कही। न्यूजीलैंड की इस घास की खेती से किसान हो रहे मालामाल। कम लागत में कर रहे लाखों की कमाई।
देखिए, न्यूजीलैंड के बर्फीले क्षेत्रों में होने वाली चुकंदर घास की खेती अब राजस्थान में भी होने लग गई है। ये संभव हो पाया केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की मदद से। काजरी ने रेगिस्तानी इलाकों में खारे लवण युक्त पानी में चुकंदर घास को पैदा करने की तकनीक विकसित की थी। अब काजरी इसे किसानों को भी उपलब्ध करवा रहा है। वर्तमान में जोधपुर, पाली, बाड़मेर और नागौर में 1500 से भी ज्यादा किसान चुकंदर घास की खेती करने में लगे हैं। चुकंदर घास में प्रोटीन और विटामिन भरपूर है। गायों की दूध देने की क्षमता भी बढ़ती है। पशुपालक इस घास को बकरियां और बकरों को खिलाकर उनका वजन बढ़ाते हैं। वही चुकंदर घास की बुआई नवंबर-दिसंबर में होती है। अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में घास पूरे तरीके से तैयार हो जाती है। पशुओं के चारे के लिए वैज्ञानिक इसे सबसे अच्छा मानते हैं। 1 हेक्टेयर में 250 टन चुकंदर घास की पैदावार होती है। 10 साल बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कमबैक करेगी, क्या कहता है सट्टा बाजार का आंकलन। देखिए, प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों समेत राजनीतिक दलों और नेताओं को 4 जून का इंतजार है। कुल 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान 1 जून को संपन्न होगा, लेकिन इससे पहले क्यासों, अटकलों और सट्टा बाजार में विभिन्न पार्टियों की जीत को लेकर बाजार गर्म है। अब राजस्थान में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़ 12 सीट पर वोटिंग हुई। अब कुल 25 लोकसभा सीटों पर कौन जीतेगा और किसकी हार होगी, इसको लेकर सट्टा बाजार में दांव लग चुके हैं। जोधपुर स्थित फलोदी सट्टा बाजार ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मतदान होने के बाद 25 के 25 सीटों पर भाव खोल दिए। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भाजपा राजस्थान की 25 की 25 सीटें निकाल रही थी, लेकिन सट्टा बाजार के आकलन के अनुसार इस बार कांग्रेस कमबैक कर सकती है। वो भी 1 या 2 सीट पर नहीं, करीब आधा दर्जन सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। जी हां, आपने एकदम सही सुना। फलोदी सट्टा बाजार में राजस्थान की 25 सीटों पर प्रत्याशियों के वर्तमान भाव के अनुसार बात करें, 25 सीटों में से करीब आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत की स्थिति में है। वहीं 4 सीटों पर टक्कर का मुकाबला है, जिसमें 2 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बना रखी है, तो वहीं 1 सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय में नजदीक का मुकाबला है और 1 सीट पर तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही भाव बराबर है। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट पर तो कांग्रेस और निर्दलीय के बीच ही नजदीक की टक्कर बताई जा रही है। इस सीट पर भाव लगातार बदल रहे हैं। वहीं भीलवाड़ा सीट पर भाजपा और कांग्रेस की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन भाजपा का भाव कम है। वहीं बांसवाड़ा, डूंगरपुर सीट पर भाजपा और कांग्रेस समर्थित बीएपी कैंडिडेट में सीधी टक्कर है। उदयपुर में पहली बार चलेगी बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक बोट, मई में ले सकेंगे जॉय राइड। देखिए, झीलों के शहर उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध पिछोला झील में इको फ्रेंडली बोट का ट्रायल शुरू हो गया और मई महीने से यहां बैटरी से संचालित बोट का आनंद सैलानी ले सकेंगे। उदयपुर नगर निगम की ओर से अनुबंधित फर्म ने हाल ही में बैटरी से चलने वाली 3 बोटें मंगाई है। क्रेडिट कार्ड चालू करने का झांसा देकर ठगी, बातों में उलझाकर ओटीपी लिया, पुलिस ने रुपए करवाए रिफंड। देखिए, क्रेडिट कार्ड चालू करने का झांसा देकर ठगों ने युवक के खाते से रुपए निकाल लिए। इसका पता चलने पर युवक ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। इसके आधार पर जोधपुर ग्रामीण की साइबर सेल ने युवक के खाते में ठगी की राशि रिफंड करवाने में सफलता हासिल की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भोपालगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा देसर निवासी खेताराम को क्रेडिट कार्ड कंपनी का अधिकारी बन क्रेडिट कार्ड चालू करने और चार्ज नहीं काटने का झांसा देकर ठग ने ओटीपी ले लिया। उनके खाते से 39,121 रुपए निकाल लिए गए। इसका पता चलने पर उसने 1930 पर शिकायत करवाई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल के कांस्टेबल पुखराज दयाल सिंह और कांस्टेबल दिनेश ने राशि रिफंड करवाने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आमजन को साइबर ठगों से बचाव के लिए सावधान रहने की अपील की है। पानी के बिलों पर तत्काल कार्रवाई की मांग, शहर की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रभारी सचिव से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल। देखिए, झुंझुनू जिला प्रभारी सचिव सुमित शर्मा कल झुंझुनू दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने झुंझुनू में राजकीय बीडीके अस्पताल, नगर परिषद और कलेक्टर कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक करके फीडबैक भी लिया। वहीं झुंझुनू दौरे पर आए प्रभारी सचिव सुमित शर्मा से जन समस्याओं को लेकर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल भी मिला। भाजपा के नगर महामंत्री रवि लांबा सहित कार्यकर्ताओं ने प्रभावी सचिव से मुलाकात कर समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। जयपुर में जुटेंगे देश भर के व्यापारी, सीखेंगे व्यापार के गुर। 4 दिवसीय कार्यक्रम में व्यापारी टू सीओ रिट्रीट में बिजनेस कोच राहुल मालोदिया देंगे गुरु मंत्र। देखिए, वर्तमान समय में बाजार के साथ साथ उपभोक्ताओं की जरूरतों में बदलाव आ रहा है। इसके अनुसार व्यापारी नए बिजनेस आइडिया पर काम करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस संदर्भ में जयपुर में 2 से 5 मई 2024 तक व्यापारी टू सीओ रिट्रीट 4.0 नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम जयपुर के दिल्ली रोड पर स्थित एक होटल में आयोजित किया जाएगा। इनमें देश भर के सैकड़ों व्यापारी भाग लेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में बिजनेस और लीडरशिप कोच राहुल मालोदिया व्यापारियों को सफलता के गुरु मंत्र सिखाएंगे। 3 दिन में दूसरी बार जयपुर एयरपोर्ट को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल से मच गया हड़कंप।
देखिए, राजस्थान में एक बार फिर से जयपुर एयरपोर्ट को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, पिछले 3 दिन में दूसरी बार है जब जयपुर एयरपोर्ट को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट प्रशासन को कल सुबह 9:45 पर धमकी भरा मेल मिला था, जिसमें टेरराइजर्स 111 नामक के एक ग्रुप से एयरपोर्ट पर कई जगह एक्सप्लोजिव प्लांट करने की धमकी दी गई। साथ ही 3 विमानों में भी एक्सप्लोजिव प्लांट करने का जिक्र किया गया, यानी विस्फोटक रखने का। धमकी देने वालों ने लिखा कि हम जयपुर एयरपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इधर धमकी भरे संदेश के बाद CISF और राजस्थान पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।